हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एक चांस, एक एग्ज़ाम और एक पोस्ट। अभी अभी किसी ने ये कमेंट किया था तो मैंने आपको बता दिया कि ये तीन वाक्य अपने अंदर समा के रखो। पीछे कौन क्या कहता है, आगे कौन क्या कहने वाला है, आपको क्या करना चाहिए, आज क्या हो कल क्या थे, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अगर कुछ करना है, कुछ लेना है, कुछ बनना है, बदलाव लाना है, तो एक चांस, एक एग्ज़ाम और एक पोस्ट, इन तीन चीज़ों के पीछे सच में ही पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। बहुत सारे ऑप्शन का मतलब है कि जब आप कई सारे ऑप्शन में फंस जाते हो तो आप कोई भी एक अच्छी चीज़ नहीं पा पाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप एनटीपीसी एग्ज़ाम को विदाउट कोचिंग अपने घर में रहकर बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टॉप कर सकते हैं, आप रैंक ला सकते हैं, नहीं। मैं आपको नौकरी दिलवा सकता हूँ, और मैं कौन होता हूँ नौकरी दिलवाने वाला? मैं कोई नहीं हूँ। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ जिस रास्ते पे आप चलते हैं। सबसे पहले मैं एक साइकोलॉजिकल बात करूँगा, एक चीज़ बताऊँगा। आप में से बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, ठीक है? आप ये कमेंट करके भी बताना ताकि और लोगों को ये समझ में आए। जो लोग बाइक या साइकिल नहीं भी चलाते, वो लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई इंसान बाइक लेके जाता है, मान लो बारिश हुई है, बारिश के बाद कीचड़ है, तो जब भी कोई इंसान बाइक लेके जाता है या साइकिल लेके जाता है, मान लो एक बाइक वाला आगे है, एक बाइक वाला पीछे है, या एक साइकिल वाला आगे है, एक साइकिल वाला पीछे है, तो बाइक वाला जैसे जैसे आगे वाला बाइक वाला लेके जाता है, सेम उसी रास्ते पे, उन्हीं कदमों पे, उन्हीं टायर के निशान पे पीछे वाला भी ले जाने की कोशिश करता है, और ऑटोमेटिकली वो जाता ही है। उसके दिमाग में ये एक साइकोलॉजिकल चीज बनी हुई है कि अगर आगे वाले ने गड्ढे में कुदाया है तो मैं भी उसी गड्ढे में से लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए वो गड्ढा नहीं है, क्योंकि वो आगे वाले के लिए गड्ढा नहीं था, इसीलिए तो आगे वाले ने उसको कुदाया। समझे? समझाने की बात ये कर रहा हूँ कि गधे की दौड़ों में दौड़ जो होती है उसको हम दौड़ नहीं कहते हैं, ठीक है? आगे वाला जा रहा है, जाने दो। आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप यूनिक हो। किसी के कहने से किसी ने कह दिया कि ये करना अवश्य ही इम्पोर्टेंट है, ये नहीं करा तो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूँ कुछ भी अवश्य नहीं है, ठीक है? कुछ भी अवश्य नहीं है। आज जो लोग सिलेक्शन लेके बैठे हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं रिसेंटली 2018 के एग्जाम में, अगर उनकी मैं चीज़ें बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी कि क्या ये सब पढ़ के भी सिलेक्शन हुआ? आप जिस स्पीडी किताब की अवहेलना करते हो मैक्सिमम, उन्हीं स्पीडी किताबों को पढ़कर पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाया। उन्हीं लूसेंट की किताब को पढ़ा, वही क्रॉनिकल पढ़ा। क्राउन, क्रॉनिकल नहीं, क्राउन। क्राउन एक लूसेंट जैसी किताब है, वही पढ़ी। वही आर एस अग्रवाल पढ़ा, वही अरिहंत की रीजनिंग लगाई, वही प्रैक्टिस सेट लगाए, बस, और सिलेक्शन हो गया। वो ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागे, ठीक है? तो लगभग 2-3 मिनट से ऊपर हो रहा है, तो अब मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर में, एक तरीके से इसको ट्रिक मान लो, यूनिक आइडिया मान लो, जो मानना है वो मान लो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख के देखना। अगर उसमें दम है तो करना, नहीं तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आपसे तो मैंने कोई पैसे भी नहीं लिए कि आप लोग मुझे कुछ बोल सकते हो। बोलने के लिए कमेंट खाली है, बोल सकते हो, ठीक है? मैं उसका जवाब भी दूंगा। सबसे पहले आपको, आपने एनटीपीसी भरा है, ठीक है? आप एक पेज लीजिए इस तरीके से, ठीक है? उस पेज में चीज़ें लिख लीजिए, जैसे मैंने ये लिख रखा ना, ये तो मैंने वो नहीं लिखा, मैंने इसमें अगस्त की डेट लिखी हुई है जो कि स्टैटिक जीके है। तो आप इस पेज में लिखिए क्या, एनटीपीसी में आपको जो पोस्ट चाहिए कम से कम उसके बारे में तो लिखिए। इस मतलब इस पेज में लिखिए कि मुझे एनटीपीसी परीक्षा निकालनी है, ये एक चांस है, ये एक एग्ज़ाम है, और मुझे इसमें एक पोस्ट चाहिए। बहुत अच्छे से बड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है? इस पेज को अपने वॉल पे चिपका दीजिए, ठीक है? अपने वॉल पे चिपका दीजिए। और फिर एक बड़ा सा पेज देखिए, नौकरी लग जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप ये छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी चीज़ें नहीं पकड़ोगे, नहीं बदलोगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैं कहता हूँ दीवारों पे चिपका दो या कुछ ऐसा कर लो, तो आपको अटपटा लगेगा कि यार दीवार खराब हो जाएगी, या ऐसे भी कुछ होता है क्या? यार जीवन में थोड़ा बदलाव अगर करने से कुछ हो रहा है, बड़ा बदलाव आ रहा है, तो करने में क्या जा रहा है? बहुत बचपन से आपने सुना होगा, दीवार पे चिपका के ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, कुछ नहीं होता ना। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उस तरीके से तो करो। सबसे पहले एक पेज पे लिखो मुझे एनटीपीसी परीक्षा निकालनी है। सेकंड, दूसरे पेज पे आपको ये चीज़ लिखना है कि अपना डेली रूटीन,
रूटीन का मतलब है कि मैं आपको बताता हूँ कि देखो एनटीपीसी परीक्षा निकालनी है, कोई कुछ भी बोले आप टस से मस नहीं हो। सबसे पहले आप स्पीडी, दोनों स्पीडी, ठीक है, एक साइंस की एक जीके की, उसको 10 दिन के अंदर रीडिंग रीडिंग दे के शुरू रीडिंग खत्म दे के उसको खत्म करो। मैं ये वीडियो उस उन व्यक्तियों के लिए बना रहा हूँ जो वो काम करते हैं या फिर जिन्होंने अभी एनटीपीसी की तैयारी नहीं करी, जो साल भर से पढ़ रहे हैं, उनके शायद ही थोड़ी बहुत काम आए, लेकिन उनके लिए जरूर अवश्य इंपॉर्टेंट है जो शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक हैबिट बनाने के लिए दोनों स्पीडी की किताब पूरी की पूरी खत्म करो। देखो कोशिश करोगे 2-2 3-3 घंटे रीडिंग दोगे तो 10 दिन में खत्म हो जाएगी। उससे क्या होगा ना, मेंटली आपको कुछ लगेगा कि आप कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों पढ़ने के बाद ये दोनों किताब ले आओ। पहले तो स्टेप समझो, किताब ले आओ, ठीक है, अगर घर में करना है, क्योंकि घर में यूट्यूब भी आपके पास अवेलेबल, किताबें भी हैं और आप भी हो। बाहर की चीज़ों को छोड़ दो, बाहर के लोगों को छोड़ दो, स्पीडी की दोनों किताब लेके आओ, ठीक है। साथ में लूसेंट की भी किताब लेके आना। कौन सी? ऑब्जेक्टिव वाली नहीं, अभी डिस्क्रिप्टिव वाली नई वाली लेके आना। पुरानी है कोई बात नहीं, पुरानी ही पढ़ो, लेकिन पुरानी के पीछे जो स्टैटिक्स होता है ना, उसमें थोड़ा बदलाव होता है। तो पुरानी है तो पुरानी भी पढ़ते रहो, लेकिन अगर नहीं है तो नई वाली लेके आना, बड़ी वाली नीली कलर की आती है, ठीक है। दोनों स्पीडी की बुक लाना, एक लूसेंट की बुक खरीद लेना। 3 चीज हो गई। उसके बाद आर एस अग्रवाल की मैथ की बुक लेना ही लेना है, ठीक है। 4 बुक हो गई। आर एस अग्रवाल के बाद एक अरिहंत की रीजनिंग की किताब उठा लेना, ठीक है। अरिहंत की रीजनिंग की किताब उठा लेना, या फिर किरण की किताब रीजनिंग की उठा लेना, ठीक है, या फिर घटना चक्र की किताब रीजनिंग की उठा लेना, जिसमें प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन हो चैप्टर वाइज। मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए। देखिए एक अच्छा इंसान, एक अच्छा टीचर रास्ता ही बता सकता है। देखिए एक कक्षा में, जैसे मैं अब दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं पढ़ता था स्कूल में तो 60-60 बच्चे होते थे एक क्लास में। टीचर तो एक होता था, टीचर एक ही तरीके से पढ़ाता था। अब 60 बच्चे 60 तरीके ढूंढते थे किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो उसी तरीके से मैं केवल रास्ता बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे ये आपकी इच्छा है। आपको ये चीज़ें लानी ही लानी है। लूसेंट की बुक, लूसेंट के साथ या फिर क्राउन की आप ले सकते हो, ठीक है। पहले तो लूसेंट ही पढ़ना है, लूसेंट दोनों स्पीडी, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद मैथ आर एस अग्रवाल, और रीजनिंग के लिए जो मैंने ऑप्शन बताया, घटना चक्र या फिर अरिहंत या फिर किरण की प्रीवियस ईयर रेलवे की स्पेशल, ठीक है। अब पहले तो वो जो जीके है, देखो अगर कोई कहता है कि आप पॉलिटी भी पढ़ लो, हिस्ट्री भी पढ़ लो, जियोग्राफी भी पढ़ लो, ऐसे जैसे ये किताब है ना, मेरी कॉपी है, इसमें आप नोट्स बनाओ मेरी वीडियोस देख के, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये आपको सिलेक्शन तक नहीं ले जाएगा। सिलेक्शन तक क्या ले जाएगा? जो आपने खुद से मेहनत करा, आपने खुद से चीज़ें निकाली है, वही ले जाएगा। क्योंकि जब सेंटर में बैठोगे ना, कोई नोट्स पोट्स कुछ याद नहीं आएगा, कोई रिवीजन काम नहीं आता। क्या काम आता है? जो आपने कभी पढ़ा था, कभी छोटी छोटी ट्रिक बना के अपने दिमाग में रख ली कि भाई कच्ची पूड़ी खा के इंसान अंधा हो गया, यानी कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। या फिर एक और मैं आपको बता देता हूँ कि तमिलनाडु, तमिल मतलब तू मिल, यानी कि राम भरत से कहते हैं या भरत राम से कहते हैं कि मिल भाई, यानी कि तमिल यानी भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो जब आप पढ़ते हो तो यही छोटी छोटी टेक्निक, यही छोटे छोटे ट्रिक्स आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। या फिर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, या बार बार प्रैक्टिस, मतलब हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं और उसमें ये क्वेश्चन आ रहे हैं। या फिर आप एमसीक्यू वाली जो जीएस की किताबें आती हैं उसमें एमसीक्यू लगा रहे हैं, तो वही चीज़ आपको पेपर में अगर मिलती है तो बना पाओगे। अन्यथा अगर आपको कोई कहता है कि आपको हम पूरा नोट्स बनवा देंगे, पूरी किताब लिखवा देंगे, उससे आप कभी भी जीएस को कवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने जो बोला, घर में रहकर तैयारी कैसे करनी है, लूसेंट किताब खरीद के लाओ, दोनों स्पीडी पढ़ो, ठीक है। दोनों स्पीडी सबसे पहले पढ़ना है, कोई मैथ रीजनिंग कुछ नहीं लगाना, ठीक है। दोनों स्पीडी पहले पढ़ो, ठीक है। दोनों स्पीडी पढ़ने के बाद 10 दिन का काम है। आपको लगेगा कि हाँ मैं पढ़ने लायक हूँ, दोनों स्पीडी पढ़ो, या आपके ऊपर है कैसे भी पढ़ो। कान में गाना लगा के पढ़ो, मतलब ये ईयरबग होते हैं, इसको ठूस लो कान में, या किसी रूम में बैठ जाओ, या फिर कहीं गार्डन में चले जाओ। ये आपकी हेडक है कि रीडिंग देना है आपको। सॉरी, ये गिर गया। आपको कोई भी चीज़ याद नहीं होगी, ठीक है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा टेंशन होगा कि आपको कोई भी चीज़ याद नहीं होगी। आपको लगेगा कि ये फजूल की चीज़ है, लेकिन ये फजूल की चीज़ नहीं है। रुको, थोड़ा सा ये गिर रहा है। हाँ, आपको कोई भी चीज़ याद नहीं होगी। आप डरना मत कि यार ये तो फालतू का काम हो रहा है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ।
क्या आप 10 दिन से बर्बाद हो जाओगे? अगर 2 किताबों में टाइम लगाओगे, क्या बर्बाद हो जाओगे? आज 20-25 साल के हो गए हो, बर्बाद हुए हो कि आबाद हुए हो पता है? नहीं पता ना। लेकिन अगर किसी किताब पे काम करोगे तो बर्बाद नहीं होगे, ठीक है? इन दोनों किताबों को पढ़ना, देन इसके बाद लूसेंट को एक एक चैप्टर करना, ठीक है? लूसेंट को एक एक चैप्टर करना, और लूसेंट करने के बाद जब दोनों स्पीडी पढ़ने लग जाओ, खत्म हो जाए, उसके बाद लूसेंट पढ़ना। और लूसेंट के जैसे मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा, लूसेंट में चैप्टर वाइज है, एक चैप्टर पढ़ा, तो उसी चैप्टर के जीएस के क्वेश्चन, जैसे आपने हिस्ट्री शुरू करी तो उसी चैप्टर के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर अब कहाँ से मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे घटना चक्र, किरण जीएस, या फिर लूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव वाली जो किताब आती है वो खरीदनी है, ठीक है? मैं ये स्टेप बता रहा हूँ। मेरे पास कोई कंप्यूटर कंप्यूटर तो है नहीं बकायदा मैं एकदम लिख उख के बताऊँ, या वाइट बोर्ड कुछ है नहीं, क्योंकि इतना है नहीं सिस्टम, तो मैं बोल के बता रहा हूँ, आप समझो, ठीक है? वो चैप्टर पढ़ना, वही क्वेश्चन करना, ठीक है? और फिर वो स्पीडी भूल मत जाना कि एक बार पढ़ लिया तो छोड़ दिया। जब भी मन करे, जब भी लगे डिप्रेशन में हो, कुछ नहीं हो रहा, उस स्पीडी को पकड़ के रखना, पढ़ते रहना, क्योंकि वो जो नई स्पीडी आई है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है? उसको पढ़ते रहना, याद नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ, याद नहीं होगा, केवल पढ़ते रहो। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे पढ़ोगे तो अपने माइंड में कोई छोटी छोटी ट्रिक बनाते रहो, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, ठीक है? अब बात आती है मैथ की और रीजनिंग की और फिर करंट अफेयर की, ठीक है? मैथ में मैथ में एक पेज फिर से ऐसा बनाना, ठीक है? एक पेज फिर से ऐसा बनाना। और मैंने वीडियोस बनाया है कि मैथ को कैसे स्टार्ट करें, रेलवे के लिए मैथ कैसे पढ़ें, या फिर कोई सी भी आप मेरी मैथ की वीडियो देखोगे जिसमें मैंने, आप सर्च करोगे ना कि मैथ को कैसे स्टार्ट करें बाय रेलवे, मैथ को कैसे स्टार्ट करें बाय सनी सिंह डालोगे तो आएगी वीडियोस, या फिर मेरी चैनल पे जाओगे तो उसमें मैंने बताया है। आप एक पेज बनाना, उस पेज में जैसे मैंने सीक्वेंस बोला है, परसेंटेज, रेशियो, ऐसे सीक्वेंस करके चैप्टर के नाम लिख लेना पेज के ऊपर लाइन से, ठीक है? और नाम लिखने के बाद वही चैप्टर आर एस अग्रवाल से शुरू करने की कोशिश करना। शुरुआत के 20 से 30 क्वेश्चंस को ही लगाना, बर्डन मत लेना। अगर चैप्टर समझ में ना आए तो उसी चैप्टर का नाम यूट्यूब पे सर्च करना, या फिर किसी अपने बड़े भाई ऑफलाइन कोचिंग या ट्यूशन सेंटर जिसको बोलते हैं वहां जाके उस चीज़ को सीखना। अन्यथा वहां तो आप नहीं जा पाओगे, उतना टाइम नहीं है। आप यूट्यूब पे ही उस चैप्टर का नाम सर्च करना, एक एक चैप्टर को यूट्यूब से सीखो। अगर आप किताब से नहीं सीख पा रहे हो, यूट्यूब से सीखो, और ज़्यादा टाइम नहीं देना, और किसी टीचर का भक्त नहीं बनना है। जहाँ से समझ आए, जो उनसा चैप्टर, क्योंकि हर चैप्टर आपको मिल जाएगा, कोई चैप्टर इसका कोई चैप्टर उसका, सीखो। नोट्स बनाने के चक्कर में मत पढ़ना कि वीडियो देखा और लिखना, नहीं। सीखो, 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 उसके बाद उस किताब से आके 20-20, 30-30 क्वेश्चन हर चैप्टर के बना लो। रेलवे में जो एनटीपीसी में मैथ आएगी बहुत ही नॉर्मल लेवल की आएगी, ठीक है? आपको बहुत एकदम जियोमेट्री टिग्नोमेट्री भर भर के नहीं पढ़ना, एडवांस मैथ के चक्कर में नहीं पढ़ना। केवल 5 से 8 चैप्टर जो ऐसे हैं जो कि आपको नंबर अच्छे दिला देंगे, आपको पूरे में से पूरे नंबर नहीं चाहिए, ठीक है? परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड सिस्टेंस, यही 5-6 चैप्टर जो हैं ये आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे, और इसी पे काम करना है। जो हार्ड चैप्टर हैं, टिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, अलजेब्रा, कोशिश करना इसके चक्कर में मत फंसना, ठीक है? तो ये हो गया आपका मैथ। अब रीजनिंग क्या है? रीजनिंग आप वीडियो देखो लेकिन नोट्स मत बनाना। वीडियो देखो, देखना चाहते हो मत देखो। आपको जो किताब मिलेगी उसमें, और जो भी मैंने किताब बोली है वो अगर आप पढ़ भी लोगे ना तो आपको अपने आप आ जाएगी, क्योंकि रीजनिंग उतना हैवी लेवल नहीं है। आपको केवल रीजनिंग में 4 चैप्टर ऐसे मिलेंगे, 3 से 4, जो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। अभी जब रिसेंटली रेलवे का पेपर हुआ उसमें जो सीखने वाले चैप्टर थे वो तो पूछे ही नहीं थे। जैसे कैलेंडर, बहुत कम क्वेश्चन थे। जैसे डाइस, बहुत कम क्वेश्चन थे, उतने क्वेश्चन थे ही नहीं। जो क्वेश्चन थे वो कौन से थे? अवधारणा, तर्क वाले, जिसको आपको पढ़ना है, और आपकी जो बेसिक सोच है, जब परीक्षा में बैठ के आप क्या सोच रहे हो उसके ऊपर ही रीजनिंग बेस्ड होता है। आप पहले से रीजनिंग को बहुत अच्छे से कभी भी नहीं सोच सकते कि आपको आने वाला क्या है। हाँ, जीएस में थोड़ा सा सोच सकते हो कि ऐसा होगा ऐसा होगा, मैथ में सोच सकते हो, लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अब जो पैटर्न है वो इसी तरीके के क्वेश्चन भर भर के देता है, इतने बड़े बड़े लेख दे देगा, और वो होगा कितने का? 1 नंबर का। बस आपको ये देखना कि आप कितनी जल्दी उसको पढ़ के रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से रेलवे की एनटीपीसी की तैयारी आप अपने घर में कर सकते हो। अगर आप भटक गए कि पॉलिटी अच्छे एकदम सेपरेट पॉलिटी पढ़ेंगे, एकदम सेपरेट जियोग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ेंगे, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। हाँ, सिलेक्शन आपका होगा, बेस्ट ऑफ लक, मैं मना नहीं करता। लेकिन आप कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम
टाइम कितना महत्वपूर्ण है। जब ये चीज़ पढ़ोगे ना खुद से समझ आएगा। और जो मैंने बोला है कि सबसे पहले दोनों स्पीडी पढ़ना, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं पढ़ने लायक हूँ, मुझे चीज़ें आ रही हैं। और उस स्पीडी किताब को कभी मत छोड़ना। हमेशा डिप्रेशन में जब आना, जब खाली होना, जब 10-20 मिनट का टाइम मिले खोल के पढ़ने लग जाना। फिर से बोलता हूँ, याद नहीं होगा, केवल पढ़ना। और जो मैंने लूसेंट का तरीका बताया है, चैप्टर पढ़ना, ऑब्जेक्टिव लगाना, चैप्टर पढ़ना, ऑब्जेक्टिव लगाना, ये करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में अपना मैथ में टॉपिक वाइज वीडियो देख लो, नहीं अगर वीडियो देखना किताब से सीखो, सारा कुछ आर एस अग्रवाल में समझाया हुआ है कि कैसे कैसे होगा, उसको देखो। और फिर उसके 20-20 30-30 क्वेश्चन लगाओ, बस यही तरीका करो। और जब मैथ में आपके सारे चैप्टर बन जाए तो मैथ के फिर प्रीवियस ईयर लगाओ, क्योंकि मैथ एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है। जीके जीएस क्या है कि पढ़ा फटाफट प्रीवियस ईयर देख लिए या उस चैप्टर के क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। लेकिन मैथ में थोड़ा सीखना पड़ता है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर में आ जाओ, क्योंकि ये 1-2 दिन का काम नहीं है, समय लगेगा। ये सारी चीज़ें जब आप अपने घर में करने लगोगे तो इससे आगे आपको क्या करना है ये किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी बातें नहीं समझ आई आप अगर बोलोगे मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी टॉपिक पे बताऊंगा, ठीक है। और मेरी तरफ से आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है जो इसी वीडियो में मैं बताऊंगा, उसको भी सुनिए ध्यान से। कि देखिए, चाहे पोस्ट 1,000 हो, चाहे पोस्ट 1 हो, चाहे परीक्षा आज हो, चाहे परीक्षा कल हो, ये किसी के हाथ में निर्धारित नहीं होता। ये सब ऊपर वाले के हाथ में निर्धारित है। लेकिन आपके हाथ में निर्धारित क्या है? आपके हाथ में मेहनत है। आप ये सोच के अगर ये चीज़ अवधारणा बना के बैठे रहोगे कि अभी सीईटी लागू होगा तो उसमें इंग्लिश आएगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये बताओ कि आज तक आपने जो सोचा था क्या वो हुआ? जो सोचा था वो हुआ? नहीं हो पाता ना। एक ट्विस्ट मैं बताता हूँ कि आपने सोचा कि इस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाएगी, ऐसा होगा, हम घूमने जाएंगे, कभी हुआ? पॉसिबल ही नहीं है। चीज़ें पलट जाती हैं। आपने सोचा ये गाड़ी लूंगा, ऐसा करूंगा, कभी हुआ? नहीं हुआ। आपने सोचा मैं 2020 में स्टार्टिंग में ग्रुप डी या एनटीपीसी में ज्वाइन हो जाऊंगा, सैलरी आएगी, ये करूंगा वो करूंगा, हुआ? नहीं हुआ ना। इसलिए सोच पे निर्भर नहीं करता, काम पे निर्भर करता है, कर्म पे निर्भर करता है। कर्म करोगे फल मिलेगा, लेकिन फल पहले से सोच के बैठे रहो कि नहीं ये वाला फल चाहिए मेरे को, तो मिलने वाला नहीं है। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है। तो मेहनत करते रहो। घर में रेलवे की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। मार्केट में जो चीज़ें फैली है ना, जैसे देखो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखोगे, मान लीजिए कि आप जीएस की ही कोई कोई टेस्ट करा रहा है या फिर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, अच्छे लोगों से ज़्यादा बुरे लोग आ चुके हैं जिनको चाहिए मनी, पैसा, ठीक है। जो कुछ अच्छे लोग हैं ना, जिनके पास पैसा है और उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो भले के लिए काम करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कैटेगरी ऐसी है जो पैसे के लिए ही काम करती है, डर का माहौल बनाती है, हार्ड क्वेश्चन दिखाती है, मैथ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखा देगी कि आपका पानी उतर जाएगा, आपको लगेगा कि बस भाई इन्हीं का कोर्स खरीदूंगा तभी मेरा कुछ हो पाएगा। या जीएस के ऐसे ऐसे उड़न तस्त्री वाले क्वेश्चन दिखा देंगे तभी आपको लगेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा, जबकि रियलिटी उस पर है ही नहीं। आपके हाथ में प्रीवियस ईयर पेपर, आप खोल के देख लो ना कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बने हैं। आपके हाथ में प्रीवियस ईयर है, आप अगर उस पर रिसर्च करोगे ना तो आपको कम से कम 1 वीक के अंदर आप उस पर रिसर्च कर लोगे। देखो रिसर्च कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। मैं सोच रहा था कि उसको नेक्स्ट वीडियो में करूँ, लेकिन मैं इसी में उसका थोड़ा पॉइंट बताता हूँ कि देखो रिसर्च कैसे करना है। प्रीवियस ईयर आप 10-15 क्वेश्चन पेपर ले लो, ठीक है। एनटीपीसी के ले लो, ग्रुप डी के ले लो, एलपी के ले लो, किसी के भी ले लो, जिसमें आपको जाना है उसके प्रीवियस ईयर ले लो। 10 से 15 क्वेश्चन पेपर, 30 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, ये आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा लोगे उतना अच्छा होगा और उतना थोड़ा समय लगेगा। अब उसमें आप रिसर्च करो कि टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चन आए और कितने लेवल के आए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर आप थोड़ा पढ़ चुके हो तो आपको ये पता होगा। जीएस में फिर ले लो, ये मैथ का था एग्जाम्पल, आप जीएस में ले लो। जीएस में टॉपिक बना लो कि भाई मुद्रा कैसे कितनी पूछ लिया, कैपिटल करेंसी कितनी पूछ लिया, प्राइम मिनिस्टर कितने पूछ लिया, साइंस के कितने पूछ लिया, जीके के कितने पूछ लिया, हिस्ट्री के कितने पूछ लिया। जब ये रिसर्च करोगे ना तब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, बनाए कैसे जाते हैं और किस तरीके से टैकल किए जाते हैं, समझे। ना कि पूरी होल क्लास 1.5 1 घंटे की आप हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ो चैप्टर वाइज। यार जो 1 1 1.5 घंटे की क्लास आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी, वो लूसेंट बुक में ऑलरेडी छोटा करके लिखा हुआ है। आखिरकार मार्केट में बनी बनाई 150-200 रुपए की किताब है, उसको लाके पढ़ो। आप डरते हो किताब पढ़ने से, क्योंकि आपको डरपोक बना दिया है। किसने? इस यूट्यूब ने। यूट्यूब की बुराई कर रहा हूँ मैं,
यूट्यूब पर आकर। ये सत्य बात है। आपको वीडियो क्लासेस ने इतना कमज़ोर कर दिया है कि आपका माइंड, हो सकता है कि आने वाले समय में आप बिना सेल फ़ोन के, बिना यूट्यूब के पढ़ ही नहीं पाओ। इसकी आदत आपके अंदर अभी से डाल दी जा रही है। कुछ बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि कितना कमाते होंगे? ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आज हो सकता है कि दिन का लाखों या कई लाख रुपए कमा रही हैं, कल इनके दिन और सुहाने आने वाले हैं। कल तो ये दिन के कई करोड़ कमाएँगे और किसकी जेब से वो पैसा जाएगा? हमारी जेब से, जिनकी तो जेबें भी फटी होती हैं। कौन? विद्यार्थी, गरीब आदमी। पैसा होता यार, तो हम क्यों इतना मरते 20-25 हज़ार की नौकरी में? आपको एक चीज़ और बताता हूँ सोशली, कि देश में सबसे बड़ा प्रश्न क्या है अभी पता है? कि नौकरियां कम क्यों हो रही हैं, नौकरियों की परीक्षा जल्दी क्यों नहीं हो रही है। लेकिन मीडिया में जाओगे ना, तो प्रश्न क्या चलता है? देश पूछेगा, क्या पूछेगा? वही उल्टा सीधा, ये वो ये। एक टोपी वाले होंगे, एक दाढ़ी वाले होंगे, टॉपिक कोई तीसरा होगा, लड़ाई चौथी की होगी, बात कहीं की होगी। लेकिन बस हमारा देश है, हमारे देश के पीएम है। समझे क्या बोलना चाहता हूँ मैं? ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस देश के यूथ हैं। हमें आगे ले जाना है, नहीं तो ये देश और नीचे जाएगा। आज अभी जीतू भैया ने भी बताया था, अभी रिसेंट के उनका जीएस का वीडियो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखा करो, ठीक है? जीएस यानी कि रोज़ शाम को 4 बजे वो जीएस के वीडियोस डालते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको केवल देख लिया करो। मैं भी देखता हूँ। तो उन्होंने एक बात बोली कि बैंक की नौकरी पहले 10,000 20,000 आती थी, आज 1100 1200 आ रही है। सोचो, बैंक की नौकरी पहले 10,000 आती थी, आज 1100 1200 आ रही है। क्यों? मतलब क्या है? स्कूल बढ़ रहे हैं, दुकानें बढ़ रही हैं, सड़कें बढ़ बढ़ रही हैं, स्टेशन बढ़ रहे हैं, बैंकें भी नई खुल रही हैं, तो नौकरियां कहाँ कम हो रही हैं? आपको समझ में आता है? अभी आपने सुना, अडानी को कुछ चीज़ें बेची गई हैं। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि बेची गई हैं। चाहे वो कोई कुछ भी कहे कि लीज पे दी गई हैं, कोई भी उल्टा सीधा आपको समझा दें। तो फिर सरकार की ज़रूरत क्या है? हम भी सरकार भी प्राइवेट रख लेते हैं ना, पीएम भी प्राइवेट रख लेते हैं, लोकसभा भी प्राइवेट बना लेते हैं, राष्ट्रपति भी प्राइवेट बना लेते हैं, सब कुछ प्राइवेट बना लेते हैं। भाई जब सरकार सरकारी चीज़ों को सही से नहीं चला पाती, इनकम नहीं कमा पाती, तो हमें प्राइवेट की ज़रूरत है, सरकार को प्राइवेट की ज़रूरत है, तो हम सरकार की हर चीज़ को प्राइवेट कर देते हैं ना। जिस गाड़ी में घूमते हैं उसको भी प्राइवेट कर देते हैं कि भैया इसका भाड़ा लगेगा। जो गार्ड जो सर्विस लेके वो घूमते हैं, ठीक है, जो बंदूक बंदूक लेके जो गार्ड वार्ड लेके बोलते हैं, उसको भी प्राइवेट कर देते हैं, है ना? उसको भी प्राइवेट कर देते हैं, जैसे एटीएम में गार्ड होता है, समझे? उसको भी प्राइवेट कर देते हैं। जो खाना खाते हैं कैंटीन में, उसको भी प्राइवेट कर देते हैं, पैसा लगेगा, बढ़िया 5 स्टार बना देते हैं, है ना? सोच के देखो, जब आप ट्रेन, बस, एरोप्लेन को प्राइवेट करने पे तुले हुए हो, हम्म, तो आप भी प्राइवेट हो जाते हो। आपको फिर हम लोग सैलरी दिया करेंगे। सैलरी तो हालांकि अभी भी मिलती है, लेकिन वो एक सरकारी माध्यम है। अब प्राइवेट आप भी करो। प्राइवेट करोगे तो प्रधानमंत्री की या एक लोकसभा में जो मेंबर होते हैं उनकी जो आज सैलरी है उससे हाफ हो जाएगी, और लोग ज़्यादा हो जाएंगे काम करने वाले, और अच्छे से देश प्रगति पर जाएगा। खैर छोड़ो, ये सब बातें आउट ऑफ टॉपिक हो गई हैं। आप इस पे गौर करके देखना, ठीक है, कि क्या हो रहा है देश में। पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होगा। जिसकी नौकरी लग जाती है वो इस टॉपिक पे कभी कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसका तो काम बन गया। बचे जो उस छलनी में ऊपर ही रह गए हैं, जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, जिनको लड़ाया जा रहा है क्या क्या चीज़ें दिखा के, धर्म के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे, एक नेता दूसरे नेता के नाम पे, कि भाई केजरी ठीक है, राहुल ठीक है, मोदी ठीक है। हालांकि पर्दे के पीछे ये सब एक है, हम पर्दे के आगे अलग हैं। अब समझने की बात है कि हमें एक होना पड़ेगा। जो लाभ प्रोवाइड करता है, देखो, देश में प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, बने क्यों? अच्छा काम करने के लिए ना। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें और अच्छा काम करना चाहिए। देखिए, आपका लड़का मान लो 10 नंबर ला रहा है 100 में से, आप बोलते हो ठीक है बेटा, अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार वो 10 ही लाए और अगली बार तो वो 9 ले आए, 8 ले आए। अरे आप कहोगे बेटा कोई बात नहीं, अगली बार तो 20 लाइयो, अगली बार 30 लाइयो, अप्रिशिएट करोगे, लेकिन अच्छा काम तो करे। उसी तरीके देश में भी है। आज 100 में से 10 नंबर आते हैं तो बहुत वाहवाही हो जाती है कि देश बहुत अच्छा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई आगे तो चलो। नौकरियां कम हो जा रही हैं, परीक्षा आप करा नहीं रहे एनटीपीसी की, दुनियादारी के नियम कानून और लगा देते हो कि ऐसा होगा ऐसा होगा। जो पहले के नियम हैं कम से कम उस पर तो प्रॉपर वर्क हो। एनटीपीसी की परीक्षा तो करा लें, नहीं कराएंगे। चलो फिलहाल हम अपना काम करते हैं, ठीक है, हम अपनी तैयारी करते हैं।
परीक्षा तो उन्हें करानी पड़ेगी, जितना वो लेट कर रहे हैं ना उतना ही उनके गले के ऊपर आएगा, और एक दिन तो यहाँ तक आ जाएगा, फिर तो उन्हें कराना ही पड़ेगा। आपको ये पता है कि जब 2018 में आईटीआई जोड़ी गई थी तब क्या हुआ था? सारे परखच्चे उड़ा दिए गए थे विद्यार्थियों के द्वारा। केवल एक हफ्ते के अंदर सारी मांगे मान लेते हैं। ये तो अभी दूसरा कार्यकाल है सरकार का, तो ज़्यादा ही चौड़े में जी रही है। कोई बात नहीं, जीने दो। थोड़ा जितना समय बिता रहे हैं उतना आप एकदम कॉन्फिडेंस में रहें कि कैंसिल नहीं होगी परीक्षा, जो सिलेबस दिया है उसके ऊपर परीक्षा भी होगी। कोई भी बदलाव ये नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, और एक ऊपर वाला हमारे देश में भी है, कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और घर में रहकर आपकी तैयारी सच में हो सकती है। जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो कीजिएगा। जय हिंद। देखो, एक करंट अफेयर का भी ऑप्शन मैंने जो है वो बताया नहीं है, तो करंट अफेयर में आपको पर मंथ स्पीडी की मैगजीन आती है, उसको अवश्य पढ़ें। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ने के कई माध्यम हैं, लेकिन सबसे अच्छा दो ही तरीके का माध्यम है। या तो आप डेली अपडेट रहें, डेली न्यूज़पेपर, कम से कम न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है वो देखें, या फिर यूट्यूब पे किसी एक चैनल को फॉलो करें, ये है। और दूसरा माध्यम है कि आप करंट अफेयर को पर मंथ, एक स्पीडी की बुक आती है करंट अफेयर की मंथली, उसको 1 महीने में ख़त्म करना ही करना है पढ़ के। और कैसे ख़त्म होगा? जब आप उसको डेली 1 घंटे 2 घंटे डेली दोगे और रिवाइज़ भी करोगे, क्योंकि अगले मंथ फिर से एक नई करंट अफेयर की बुक आएगी जिसको आपको पढ़ना है। तो ये ऑप्शन है। अब आपको कौन-सा ऑप्शन ऑप्शन सूचित लगता है कि अपने अनुसार आप उसको अपना सकते हो, वो ऑप्शन आप अपना लेना। बेहतर होगा कि आप किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, ठीक है? और उसके साथ स्पीडी की मैगज़ीन जो पर मंथ आती है, मैगज़ीन नहीं, बुक ही होती है वो पढ़ो। और एक मैगज़ीन भी आती है 15 रुपए की, करंट अफेयर टुडे, ठीक है? पटना, कोटा, इलाहाबाद, दिल्ली, मुखर्जी नगर, यहाँ सब मिलता है। बाकी आपके एरिया में भी जो किताब की दुकान है ना, वहाँ बोलोगे ना, तो वो मैगज़ीन भी मिलेगी। मैगज़ीन में क्या है ना कि पूरे महीने का जो बड़ी-बड़ी न्यूज़ है वो भी कवर होती है, और साथ में जो रिसेंटली परीक्षा हुई है ना उसके 2-3 प्रैक्टिस सेट भी होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी मैगज़ीन है। लेकिन मैं वो जो करंट अफेयर टुडे ना, वो आपको फ़ोर्स नहीं करता, मन करे तो लेना, नहीं तो मत लेना। लेकिन स्पीडी की जो बुक है ना करंट अफेयर की, वो तो मस्ट है, लेना ही पड़ेगा आपको मंथली का कवर करने के लिए, ठीक है? और उसके अंदर साल का भी दिया होता है पूरा-पूरा। तो अभी आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।